जन्नत पार कराऊंगा, मेरे जिम्मे। उन्होंने कहा इनको अपनी मुर्शिद पे इतना एतमाद है, इतना यकीन है, तो वो कहते हैं बस मेरे मुर्शिद ने जो मुझे सबक दिया यही कुछ है, और आपसे मिलना पसंद नहीं करते। अच्छा चलो, मैंने कहा मिलवाओ तो सही। मैं उनसे मिलने चला गया, खैर बड़ी मोहब्बत से मिले। फिर मैंने उन्हें वाकयात सुनाए कुछ अहलुल्लाह के। वो एक लंबी है, अगर वाकयात सुनाऊंगा तो ये मौजू खत्म हो जाएगा। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। मैंने कहा अब बताएं, आप औलिया के रास्ते पे हैं या कहीं गुमराही के रास्ते पे हैं, बताएं। कहने लगा मैं तो फिर लगता तो ये मैं भटका हुआ हूं। वो हैरान हुए कि अब्बा जी पहली दफा अपने आप को कहते मैं भटका हुआ हूं, वो तो सारी उम्मत को कहते थे भटका हुआ, मैं हिदायत पे हूं। तो मैंने कहा आप किसी फकीर के हाथ पे बैत कर लें, और मुझे खतरा है कि खात्मा ईमान पे ना हो, और ये बात है भी सही। फिर कहने लगा आप ही बात करने में, कहा बिस्मिल्लाह बैत कर लें। मैं तो चाहता ये था ये बैत करें, मैं तो चाहता ये था ये बैत करें। अब देखिए, मैंने कहा जो इस वक्त मुर्शिद होता है उसके आदाब आपको नहीं बताने चाहिए। अपने आदाब मैं खुद बता रहा हूं, अपने आदाब खुद बता रहा हूं, आपको तो नहीं बताने चाहिए कि मुर्शिद होता क्या है। मुझे कहने लगे जी जैसे उनको माना था ना, अब मैं ऐसे ही मानूंगा। मैंने कहा मेरे 90 दर्स सुने आप, हो गए। मैंने कहा मैं आपको कुछ नहीं कहता, तस्बीह, नमाज, रोजा, कुरान नहीं, बस सिर्फ आप दर्स सुने। दर्स क्या थे? असल में याद दहानी है। मैं खुद भी याद दहानी का मोहताज हूं, आपको भी याद दहानी करा रहा हूं। दर्स है असल में भूख की गोली। भूख की गोली जब देगा फिर नींद न जाने टूटी खाट, प्यास न जाने धोबी घाट, भूख न जाने जूठा भात। जब भूख लगती है फिर ये नहीं देखता भात जूठा है, या जब प्यास लगती है ये नहीं देखता कि धोबी घाट है। मैले कपड़े पाक ना पाक, इसमें पानी आ रहा, फिर पागल होता है पानी पीता है। और इश्क न जाने साथ। यकीन जानिए वही बंदा जो अपनी जिंदगी के अनोखे नजरियात थे, अनोखे अफकार थे, अनोखी सोचे थी, वो कोई 10-11 दर्स उसने सुने। उसके घर वालों ने कहा, उसने कहा अब्बा जी बैठ के आप पिछली सारी दोहरा रहे हैं नमाज़, मेरी कज़ा का क्या बनेगा? मेरी अदा तो यह है, कज़ा का क्या बनेगा? पीर का मुआशरे असर है, और बहुत ज्यादा असर। आपको तस्बीह खाने का जो पीर खाना है, यह तस्बीह खाना और पीर खाना मुझे आपको दे क्या रहा है? क्या जज्बा, क्या सोचें, क्या दिल की कैफियतें, क्या अंदर इंसानियत का दर्द और गम क्या मुंतकिल कर रहा है, क्या मुंतकिल कर रहा है? इंसानियत के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ करने के इरादे रखते हैं, और अल्लाह के बंदों के लिए कितनी सच्ची खैरखाई का जज्बा और दर्द दिल बांटने का जज्बा लिए फिर रहे हैं। क्या जज्बा लिए फिर रहे हैं? मेरा बच्चा कहने लगा कि वो उन्हें पता चला ना कि ये वो तारिक का बेटा है। उन्होंने दूसरे बच्चे ने जाके ना अपने कोई फेसबुक आईडी खोली, उन्होंने कहा ओए तेरा बाप तो शिया है। एक साहब मुझसे कहने लगे मेरा वालिद कहता है हकीम तारिक तो बरेलवी है। एक साहब कहने लगे कि मेरी अम्मा कहती है और खानदान वाले कहते हैं देवबंदी है। और अक्सर लोगों में से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वहाबी है। वाबियां तो दीन ते ईमान रोटियां असी मंगिया सी साग ना दीता सी जवाब। एक नूरी अन्नी सी नूरी नाम था नूरी, आंखों से नाबीना थी, उसे नूरी अन्नी कहते थे। वो ये कहते थे वाबियां तो दीन ते ईमान रोटियां असी मंगिया सी साग ना दीता सी जवाब। बचपन में सुनी तो बात याद हो गई। अब मुझे कोई कौन सा कहता है, कोई क्या कहता है। और एक साहब कहने लगे ये तो इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना है हकीम तारिक, इससे बच के रहो। मुझे एक साहब कहने लगे कि आपके पड़ोस में मैं बैठा था, इस तस्बीह खाने के पड़ोस में, उन्होंने कहा ख्याल करना तस्बीह खाने ना जाना, वहां दुनिया के आखिरी फितने तकसीम होते हैं, गुमराहियां तकसीम होती हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा, फितनों में मुब्तला किया जा रहा। ख्याल कर। हाँ, हजरत शाह गुलाम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह गुलाम अली साहब रहमतुल्लाह, मिर्जा मजहर जाने जाना ने जब रुखसत किया, इजाजत दी कि जाएं आप लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाएं, एक बात फरमाया इतनी मेहनत करना गुलाम अली, इतनी मेहनत करना, महसूद बन जाना, महमूद न बनना। ये लफ्ज याद रखना मेरा, इस लफ्ज की वजाहत भी करता हूं। गुलाम अली इतनी मेहनत करना, अल्लाह की बंदों को अल्लाह के इतना करीब करना, इतनी मेहनत करना। महसूद जिससे हसद किया गया हो, महसूद जिससे हसद किया गया हो, महसूद बन जाना, महमूद न बनना, जिसकी तारीफ की गई हो, इसकी तारीफ की गई। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मैं ऐसा मुर्शिद तलाश करता रहा। पहले ये
किसी और ज़हन के थे, खुदा को भी नहीं मानते थे। फिर अल्लाह ने हिदायत दी। फिर कहा मैं ऐसा मुर्शिद तलाश करता रहा जिसके हासिदीन ज्यादा हो। मुझे बस किसी ने कह दिया था कि मुर्शिद तलाश करना जिसके हासिदीन ज्यादा हो। समझ लेना तेरा कामिल मुर्शिद हो जिसके हासिदीन ज्यादा हो। हमारा जज्बा, हमारी सोचें क्या है? हम दिन रात सोच क्या रहे हैं? दिन रात चाह क्या रहे हैं? दिन रात मांग क्या रहे हैं? हमारी तलब है तो दिन रात क्या है? या अल्लाह तेरे बंदों को नफा मिल जाए, इंसानों की मगफरत हो जाए। या अल्लाह इनको ये वजीफा पढ़ा दे, इनको तू माफ कर दे। अल्लाह इनको जिंदगी का तरीका सिखा दे, ये अपने हकूक लोगों को देने वाले, अपने माफ करने वाले और देने वाले बन जाए, तब कि इनकी राहें कुशादा हो जाए। और या अल्लाह ये खैर बन जाए, आफियत बन जाए। अभी 2 दिन मेरे पास कराची के 2 मेहमान रहे, मेरे बाकी सारे मेहमान थे, लेकिन वो स्पेशल हज पे मिले। ऐसे कुदरती एक जगह बैठा था नमाज के बाद, कुछ लोग आ गए, आपका नाम तारिक है, आप अबतरी वाले हैं, आप फला हैं, एक सेल्फी बना लें, फोटो बना लें, अच्छा एक वजीफा बता दें, दुआ कर दें। ये अल्फाज होते थे, सवालात जो मुझे अक्सर मिलते हैं। वो भी बैठ गए और उन्हें पता चला, खैर वो आए मेरे पास। ऐसे बात चलते चलते एक शख्स का तस्करा किया। मैंने कहा वो तो मेरे बहुत करीबी हैं और मैं तो उनकी खिदमत भी करता हूं और अक्सर उनको हदिया वगैरह खिदमत, बहुत गरीब हैं। कहने लगे मेरे सगे मामू हैं और 7 बेटियों के एक भाई थे। मैंने अपने बेटों से कहा बेटा उनकी तस्वीर दिखाओ। वो तस्वीर ले आए, हाँ यही है, बिल्कुल यही है। बड़े खुश हुए कि मेरे सगे मामू। फिर मैंने कहा चलो मैं आपसे बात कराता हूं। मैंने हवेली से फोन किया अपने एक साथी को, मैंने कहा जाओ उनका घर, गरीबों की एक बस्ती है वहां, वो एक तंग गली में रहते हैं, उनके घर जाओ, उनसे मोबाइल पे बात कराओ। बीमार थे, धड़ खत्म हो गया, जिस्म फोड़े फुंसियां हैं, गला हुआ है, परेशान। मैंने अपने बेटों को बुलाया, मैंने कहा बेटा देखो इनकी बातें सुनो। कहने लगे इनकी गुर्बत, इनकी तंगदस्ती, इनके हालात, 5 इनके बेटे हैं, कोई एक का साथी नहीं है आज, और वो वाकई बेचारा तेरी मेरी इमदाद पे चलता है, बहुत बहुत गरीब है। मैंने बचपन में उसको पकोड़े लगाते देखे, आने का पकोड़ा मैंने लिया, उससे लिया पकोड़े, आइसक्रीम, अखबार बेचता था। जो मजदूरी आई उस बंदे ने की, जो मजदूरी आई थी। मामू कहने लगे, भांजा कहने लगा मेरे मामू हैं सगे, सगे मामू हैं। मैं इस शहर में 77 में रहता था, 77 के बाद मैं ये शहर छोड़ गया, कराची चला गया। वो अभी उसी शहर में रहते हैं, मेरे सगे मामू हैं। मैंने आंखों से एक मंजर देखा, वो मंजर देखा कि मेरे जो नाना थे वो उस वक्त बूढ़े थे। इन्होंने नाना को ऐसे गर्दन से पकड़ के दीवार में जोर से दे मारा, गर्दन से पकड़ा, ये जवान था, गबरू ताकतवर जवान था, पकड़ा और गर्दन से पकड़ के नाने को, कोई बात हुई ऐसे, इसको गुस्सा आया, इसके मिजाज तबीयत के खिलाफ कोई बात हुई, इसने नाने को पकड़ के दीवार से मारा। कहने लगा आज तक मुझे मंजर याद है। और माँ जो है बेटी के घर लियाकतपुर में उसका जनाजा निकला था, माँ का जनाजा इसके घर से नहीं निकला और इसने माँ को नहीं संभाला। बस ये गुर्बत की वजह यही चीज है, इसके साथ दुआएं नहीं है। तो मुझे अचानक एक बात याद आई कि हम तस्बीह खाने में यही मैसेज तो देते हैं कि दुआएं भी ताक़ुब करती हैं और बद दुआएं भी ताक़ुब करती हैं, ट्रेवल करती हैं। यही मैसेज तो हम देते रहते हैं कि जिंदगी में मकाफात का बहुत ज्यादा असर होता है, कि दुआएं ताक़ुब करती हैं। आज उस शख्स के पीछे माँ और बाप की बद दुआएं ताक़ुब कर रही हैं। और फिर उन साहब ने, कराची वाले, उस भांजे ने, वो खुद बूढ़ा है, उसने कहा और बात कही और वो बात में मेरे दिल को लगी। क्या लगे ऐसे लोगों को जितना भी दे दें, सावे सौ के कहना थी सन, यानी सरसब्ज नहीं होंगे, जितना भी दे दें, यानी बरकत नाम की चीज उनके पास नहीं है। हमारी जिम्मे देना है, ये बात जहन में नशीन रख लें, हमारी जिम्मे देना है। हम ये नहीं है कि हम देना बंद कर दें, पर चूंकि उनके साथ बरकत शामिल नहीं होती, इसलिए वो सरसब्ज और शादाब नहीं होते। दूसरे लफ्जों में उनके हालात नहीं बदलते हैं। कोई पीछे बद्दुआ, कोई पीछे कोई पीछे बड़ों की गलती, कोई पीछे निजाम। ये हरकत में होता है जो उसकी जिंदगी को, जो उसकी सांसों को, जिसने उसके जज्बों को तंग कर दिया वो होता है। ये मैसेज चला रहे हैं हम तस्बीह खाने में, और ये मैसेज चला रहे हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, नस्लों को गरीब छोड़ के ना मरना। ये गरीब छोड़ के मर गया बाप। याद है, मैं एक मैसेज आपको
اکثر 10 میں، ابھی 9-10 محرم میں، غالباً 10 محرم کے 10 میں بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ